चिंता संतान हंतारो यत्पादां भुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः दिव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सबूधिस्था इतराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां वचयन्। उपस्थित सभी वैष्णवों को आज के सत्र में हार्दिक स्वागत करूं। और आज के सत्र में शायद तो यह चतुश्लोकी ग्रंथ की पूर्णाहुति हो जाएगी, ऐसा सोच के चल रहा हूँ। फिर नहीं हो तो फिर भगवद इच्छा, कोई जबरदस्ती खत्म करने को प्रयोजन नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद आज हो जाएगी। खैर, अपन प्रारंभ करने से पहले तो पिछले क्लास में दियो गए जो प्रश्न है, तो वह कौन मुझको उत्तर देगो, कोई प्रयास करेगा देने के लिए? कोई हाथ ऊंचो करे तो कोई हाय हाय, इतना वीक शिक्षण है मेरा, तो कोई को समझ में नहीं आया लग रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। उमंग उमंग भी गायब है। खैर कोई बात नहीं, सोच के रखो। आज अपन जहां अपन ने छोड़ो तो वहां प्रारंभ करेंगे। आज मोक्ष के निरूपण में पुष्टि भक्ति मार्गीय मोक्ष क्या है, या को विचार अपन कर रहे थे। चतुर्श्लोक को प्रारंभ पहले ही हो गया, तो मैंने आपको बता दी थी ये बात कि चतुर्श्लोक प्रारंभ हो गया है, और एक आध अपन ने बांची भी पंक्ति। मैंने श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि गोकुलेश्वर पादयोः स्मरणं तथैव भजनम अपि न त्याज्यम। श्री गोकुलनाथ के चरण कमलन को भजन और सेवन को त्याग नहीं करना है, ये बात बताइए मोक्ष के स्वरूप के अंदर। पॉइंट के रूप में ये बात नोट करके लिखो कि भक्त और ज्ञानी में जो मूलभूत अंतर है, एक भक्त हुआ और एक ज्ञानी हुआ। ज्ञानी और भक्त में जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि पुष्टि भक्त श्री कृष्ण को बनना चाहे,
और जो ज्ञानी है वो स्वयमेव श्री कृष्ण बनना चाहे। बस ये मूलभूत अंतर है। याकूब वो वाकु मुक्ति माने है, स्वयं श्री कृष्ण बन जाने को वो मुक्ति माने है और मोक्ष माने हैं, और पुष्टि भक्त जो है वो श्री कृष्ण को बन जाने के, कृष्ण को बन जाने को वो मुक्ति में। ये बेसिक डिफरेंस है। और यदि वास्तव में कृष्ण दर्शन की यदि अपने को इतनी ही सच्ची लालसा है, जो तृतीय श्लोक में श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि यदि श्री गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना देवी ततः किम परम ब्रूहि लौकिकैर्वैदिकैरपि। यदि कृष्ण दर्शन की यदि इतनी ही सच्ची लालसा है तो न लीला छूटेगी, न लीला को स्मरण छूटेगा और न भजन छूटेगा। ये वाको टस्टोन है। तुम्हारी कृष्ण दर्शन की कामना जो काम पुरुषार्थ को मूल है, वो काम पुरुषार्थ तुमको पैदा भयो और साधन दशा में आए हो, बाकी निशानी क्या है? निशानी ये है कि न लीला को स्मरण छूटना चाहिए और न कृष्ण सेवा छूटनी चाहिए। ये वाकई निशानी है, वाकई टचस्टोन है। ये बिल्कुल वाक्य पैरेलल आती हुई बात है। आप ये बात ध्यान से समझिए, बिल्कुल पैरेलल आती हुई बात है। यानी महाप्रभु जी स्मरणम भजनम चापि न त्याज्यम इति में मति कह, ख्याल में आ। एक और बात जो नोट के रूप में अपने को याद रखनी है मोक्ष के निरूपण में, कि सर्वथा से कृष्ण को हो जानो मोक्ष है। जैसे मैंने आपको बताई ये बात, सर्वथा कृष्ण को हो जानो मोक्ष अपने यहाँ मानो रहता है। सर्वथा या सर्वदा दोनों ही पद चलेंगे। यदि अपन सर्वथा या सर्वदा से कृष्ण के हैं, वहां में सबसे इंपॉर्टेंट बात जाकी आवश्यकता है अपने को कृष्ण को बनने में, कृष्ण को सर्वथा बनने में या कृष्ण को सर्वदा बनने में, जो एक मेन बात है वो है अनन्यता। जब अपन विवेक धैर्याश्रय में अच्छी तरह से आपको देख चुके हैं कि भाई अनन्यता एक ऐसा पदार्थ है जो तुमको सर्वदा कृष्ण को बनाएगा और सर्वथा कृष्ण को बनाएगा। और वो जो अनन्यता है चार कारणों से खंडित हो सके। ऐसी अपनी जो कृष्ण के प्रति सार्वधिक की अनन्यता है या सर्वथा जो अनन्यता है, वो अनन्यता अपनी चार कारणों से खंडित हो सके है। ये बात नोट करके आप लोग रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और वो ये कामना से जुड़ी हुई बात है। देखो, देवतांतर, मार्गांतर, साधनांतर और फलांतर, इनकी कामना आपकी श्री कृष्ण की अनन्यता को खंडित करे। वो चार बातें ये आया ना ख्याल में? बस ये चार बात आपकी छूट जाएगी तो कृष्ण की अनन्यता आपकी खंडित हो जाएगी। वो न सर्वदा रहेगी और न सर्वदा। ख्याल में आया? या लिए अपने, हाँ बोलो मन। हाँ जी जी, या मैं अपना भी अनन्यता को खंडन की बात करी ना, वहां में समझनो तो देवतांतर मार्गांतर तो समझ में आयो, साधनांतर कैसे समझनो, फलांतर भी समझ में आयो। हाँ, एक बात बताऊं, देवतांतर को अर्थ सीधो सो है कि कृष्ण जी के अलावा कोई दूसरे देव को अपन अपनी भजन प्रणाली में मान्य कर रहे हैं, तो वो देवतांतर भयो। अपन से कृष्ण को ही चाह रहे हैं और जाकि सबसे ज्यादा लैकिंग आज अपने पुष्टि भक्तन में दिखे है।
कि कृष्ण के साथ खोड़ियार भी आ रही है और कृष्ण के साथ जलाराम भी आ रहे हैं और कृष्ण के साथ हनुमान जी भी आ रहे हैं बेचारे, और सब देवताएं घुसे हुए हैं कृष्ण के साथ। ये देवतांतरयाली अपने को अन्यता नहीं आ रही है, और वो सार्वधिकी जो अनन्यता है और सर्वथा जो अनन्यता का जो पदार्थ है, वो मूल स्रोत ये चार की कामना है। कहीं ना कहीं कोना में उमर अपने को देवतांतर को भय है। आज खोड़ियार को क्यों चाह रहा है, या हनुमान जी को क्यों चाह रहे हो, या देवी को क्यों चाह रहे हो? कहीं वाकई मन में वो आश्वस्त है कि यदि मैं वाको भजन नहीं करूंगा, XYZ कोई भी रीजन से, कोई भी काम के लिए, तो मेरा कुछ अहित हो जाएगा, मेरा कुछ खराब हो जाएगा, ऐसा वाको मन में भय है। करके ही तो देवतांतर की कामना कर रहे हो ना। और अटैचमेंट भी है। एक सीधी सी बात ये समझ कि अपने को यदि कोई को बन के रहना है, तो सबसे पहले देवतांतर को क्रॉस करना पड़ेगा। मुझको नहीं चाहिए और कोई भी देव, भाई मेरा जो पति है, अब मैं वो वैदिक पति के आशय से बात कर रहा हूँ, हाँ? मेरा वही है, और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर भान लली, बस खत्म हो गई बात, नो आर्ग्यूमेंट। तो ये जो बात अपनी है वो देवतांतर से जुड़ी हुई है। और सबसे पहले याको देवतांतर की जो कामना है वो आपकी अनन्यता को खंडित करे, ये बात अपने मगज में अच्छी तरह से ठसा लेनी चाहिए, जो आवे ही नहीं कोई। एक्चुअली अपने को सीरियस लियो ही नहीं। मैंने अपने जीवन में बहुत कम ऐसे वैष्णव देखे हैं जिनको श्री कृष्ण के लिए इतना अकाट्य और अखंडित प्रेम, माना इतना अटैचमेंट वाला प्रेम, जैसे मीरा को हो तो कृष्ण से, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा की वो बात अपने को लेनी चाहिए। अंदर खाने में मीरा के या गुण को प्रशंसक हूँ, और मीरा के गुण अपन कॉपी नहीं कर सके, वो बात सही है, क्योंकि मीरा एक तो एक उफनती नदी है, वहां को फॉलो नहीं किया जा सके। लेकिन वहां को जो कृष्ण के प्रति जो आकर्षण हतो, कृष्ण के प्रति जो प्रेम हतो, कृष्ण के प्रति भक्ति हती, वहां को अपन डिनाय नहीं कर सकते। और ऐसो मनोगति रवि छिन्ना यथा गंगाम्ब समुद्र, ये जो भागवत में कह रहे हैं कपिल जी, बिल्कुल सही, ऐसा अपने में फोर्स आना चाहिए। तो ये देवतांतर की बात है। और मार्गांतर की बात, वाको भी अपने यहाँ सबसे ज्यादा दरिद्रता अपने यहाँ है। आज लोग अपने मार्ग को छोड़ के स्वामीनारायण में जा रहे हैं, स्वाध्यायी बन रहे हैं। अपने पुष्टि मार्ग के परिवार में चार तरह के लोग देखने को मिल रहे हैं। कोई स्वामीनारायणी, कोई राम भक्त है, कोई देवी को मान रहा है, कोई पुष्टि मार्गी है। अब ये फाटा क्यों पड़े? वको मूल कारण अपन लोग हैं। अपन ने वातरिक संस्कार कोई को दिए नहीं है, बच्चन को या घर वाले को। या हर एक कोई हरिदास बनिया की बेटी नहीं बन रही है। या हरिदास बनिया की जो बेटी थी वो अवैष्णव सु ब्याही, तब भी मैंने गांव परिवार को नहीं, पूरे गांव को वैष्णव बनाया। इतनो गट्स तो वो हरिदास की बेटी में मानना पड़े। अरे गांव को मत बनाओ वैष्णव, अपने परिवार को तो बना लो वैष्णव। इतना भी बूता नहीं है तुम्हारा। एक तो अवैष्णव में ब्याही, वाको दुख नहीं है, क्योंकि अपने नसीब अपने जहां लिखे हुए वहां ब्याह होगा, सच्ची बात है। लेकिन जो बात अपनी मूल है मार्गांतर वाली, वाको कारण सिंचन भी है। मुझको ऐसा लगे तो मार्गांतर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं अनन्यता में। कि अपन यदि कोई और मार्ग को इतना पावरफुल मान रहे हैं। अब को पिछले दिनों मैंने आपको ये बात शेयर भी करी थी आप लोगों के साथ कि स्वामीनारायण को जो टारगेट यंग जनरेशन है,
और वो लोग कन्वर्जन में लगे हुए हैं। मुझे को खुशी है यह बात की कि अपन लोग कन्वर्जन में नहीं मान रहे, लेकिन अपन की नहीं मानने के पीछे की अपनी धारणा है, जिनको पक्ष कमजोर हो ना वो कन्वर्ट करने में लगो है। कहीं कि उनकी थोड़ी समझ है, उनको ऐसा मन में है कि नहीं नहीं हमारा मार्ग कमजोर है तो हम अपनी संख्या बढ़ा लेंगे। जैसे जो प्रेत बन गया हो है वो प्रेत की, जो भूत प्रेत बन गया हो है वो भूतन की संख्या बढ़ाने में लगा रहे। क्या ढंग की बात है। वाघना टोड़ा ना हो, गुजराती में बहुत प्रसिद्ध कहा है, वाघना टोड़ा ना हो। ये घेटा बकरान के टोला हो, बाघ के टोला नहीं हो। संप्रदाय वाघ, अपन को जबरदस्ती जो है वो क्या ढंग से वैष्णव नहीं बनाने का है, अपना पुष्टि मार्ग ही नहीं बना। लेकिन देखो मतलब ये कतई नहीं है कि अपन अनन्य नहीं है। याकू गलत लोगों ने समझ लियो कि अपन सब धर्म के प्रशंसक हैं, 100% प्रशंसक हैं। अपन सर्व दर्शन और सर्व धर्म सहिष्णु हैं, प्लस अपन अपने मार्ग के पाबंद, अपन अपने संप्रदाय के पाबंद हैं। और या को सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दूं मैं, मेरे पास जो अवेलेबल एग्जांपल है अपने संप्रदाय में, वो एक रिमार्केबल एग्जांपल मैं तो मानूं कि मथुरा के महाराज थे, बालक थे। ये कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं, अंग्रेजन के समय की घटना है। बाद वक्त अंग्रेज जो है मथुरा में प्रवेश करके, मथुरा कारण के हिंदू साम्राज्य पूरा हिंदू मध्य प्रदेश है, और क्रिश्चियनिटी का तो काम ही है कि हिंदू प्रदेश में घुस के अपनी संख्या को बढ़ाना। उनको तो काम ही कन्वर्जन को है। तो क्रिश्चियनिटी को जो पादरी है तो वो एक चर्च बनाना चाह रहे हो तो मथुरा में, और वह चर्च के लिए डोनेशन देने वाले सबसे पहले नंबर पे वो बालक थे जिनने वो चर्च को बनाने के लिए डोनेशन दी। ये अपने संप्रदाय के इतिहास में ऐसी घटना है कि जाको अपन यहाँ पे विचार करें तो अपने को आपको वो मालूम पड़े। और जब आने कही कि पैसा लेने के लिए मैं कब आऊं, ये पूछी वह पादरी ने, तो महाराज जी ने कहवाई कि जब हम बाबखत कहें कि छीवे जो होती थी, लैट्रिन जो होतो तो वो घर के बाहर तो घर के अंदर नहीं होता, तो बाहर बगीचा में होता। कि हम जब खर्चू में पधारे और जब संडास जाके आवे तब तुम हमसे बात करियो, और तब हम तुमको देंगे। कहें कि जो है तुम जैसे लोगों से छू छुआ के बात करें तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। बोलो या तेरे की आभड़ छेट अति बालकन में। लेकिन दूसरे के संप्रदाय को प्रमोट करना, वह संप्रदाय जो अपने संप्रदाय पे जीना चाह रहे है, वह को प्रमोट करने के लिए हृदय भी इतना विशाल होता। कहीं कि अपन को अपने सिद्धांत पे प्रेम तो अपन अपने सिद्धांत के पाबंद थे, और अपन अपनी आस्था को डिगाना नहीं चाहते, और प्लस दूसरे को वाकई हिसाब से रहने देना चाह रहे करके ये मानसिकता थी। ख्याल आया ना। तो अपन ने कभी भी जबरदस्ती कोई को मार के मुसलमान नहीं बनाया, लेकिन अपन को अपन ने अनन्यता रखी। और सबसे ज्यादा जो मार्गांतर भयो है, इतिहास साक्षी है वैष्णव के अपने संप्रदाय में बहुत सारा मार्गांतर, ये मार्गांतर भयो है। कितने पुष्टि मार्गीय परिवार जो है स्वामी नारायणी बन गए हैं, कितने ही पुष्टि भक्ति मार्गीय परिवार स्वाध्यायी बने। अब जो कि वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन बन गए। और का मूल कारण मैं ये मानता हूँ कि अपने वैष्णव परिवार में वैष्णव संस्कृति सिंचन
अपने अपनी जो संतान है उनको वात्रसु उनको पोषित नहीं करे कि उनके लिए वो पुष्टि मार्गी माहौल अपन ने नहीं दियो। और ये सबसे बड़ा कारण है अनन्यता के। आज अच्छे अच्छे पुष्टि मार्गी परिवार में खाली नाम के उनके जो बच्चे हैं वो नाम के वैष्णव, नाम के। अभी कल ही मैं बता रहा था एक वैष्णव को, हमारे चर्चा चल रही थी कि करोड़पति परिवार है, बहुत अच्छी सेवा उनके यहाँ विराज रही है, करोड़पति हो, अरबोपति भी कहूँ तो मैं गाँव में के लिए नाम नहीं दूंगा, लेकिन उनको जो लड़का है वो चुस्त स्वामीनारायण, चुस्त। और बाप और माँ बाप जो है चुस्त पुष्टि मार्गी। स्वामीनारायण के लोगों ने वह बच्चा को अपने जगह की प्रधान पीठ को मुखिया घोषित कर दिया है, द सेकेंड हाईएस्ट सीट इन स्वामीनारायण को ऑफर करी है, कारण कि वो पैसा वाला है। अब वो ये कह रहा कि अपने मार्ग में ढकोसला चल रहा है, अपने मार्ग में कोई सिद्धांत ज्ञान भी नहीं है, अपने मार्ग में खाली जो है मनोरथ दर्शन प्रसाद यही सब है, अपने नॉलेज कहाँ है। वाको ये कहना है, दोष वाको नहीं है, दोष हम बालकन को है, दोष अपने वह वैष्णव परिवार को है, जहाँ वैष्णव परिवार में वह जन्म लिया करके तो वह मार्गांतर किए। क्योंकि वह को अपने सच्ची बात है, यदि अपन खाली आपको ऊपर को व्यू ले मैं अपने पुष्टि संप्रदाय को आज तो अपने को वही पिक्चर दिखती है, सच्ची बात। वो भी हवेली में चले जाओ, दर्शन नहीं होंगे, प्रसाद नहीं बटेगा, मनोरथ नहीं होंगे, यही तो स्वरूप दिख रहा है। कहाँ कोई ऐसा हवेली तुमको दिख रही है कि जहां ज्ञान के सत्र चलते हुए रेगुलर घर में। अब तो भी बालक थोड़े जागरूक हुए हैं, जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस सब लोग खोल रहे हैं और सब लोग एजुकेट कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा, नो वे। तुमको मक्खी की तरह दूध में से मक्खी तरह निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि आज वो युग नहीं रहे हो, वो लोग नहीं रहे कि अपन टिक पाएंगे। यानी मार्गांतर अपनी अनन्यता पे अपने को यदि कायम रहना है तो मार्गांतर अपने को रोक। तीसरा जो साधनांतर है उमंग, वह साधनांतर पे भी अपन अभी की लेटेस्ट में बात बता रहे हूँ, साधनांतर को अभी एक लेटेस्ट अनुभव है। अभी मैं थोड़े दिन पहले बड़ौदा में, वहां पे एक वैष्णव मिली, और वो वैष्णव यहाँ की नहीं आती, यूएस की है। वो कोई कारण से इंडिया आई भाई, और वाकू ये कहवा दिया गया कि ब्रह्म सम्मान लेके वो सेवा नहीं कर रही थी, तो वाकू ये कि तू खाली ओम की माला जपे न तो भी चले, ओम की माला हो, ओम, ये वाक्य शब्द है, ये साधन अंतर है, ये साधन है। मैं सुन के फक रह गया एकदम, मेरा होश उड़ गया। मिनती क्या बोल रही है ये, हाँ जे जे મને એમ જ આજ્ઞા કરેલી છે આપશ્રીએ કે તું ઓમની માલા કરે ને તો તારાથી સેવા નથી બનતી ને કાંઈ વાંધો નહીં બને તો તું ઓમની એક માલા કરી લે તો એ पर्याप्त है। हु हैज अलाउड यू, कौन ने तुमको अलाउ किया या तरह का विधान करने की पुष्टि संप्रदाय में? हु आर यू द अथॉरिटी? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे भी कहने की कि पुष्टि संप्रदाय में ओम की माला अलाउड है, और वो भी विकल्प के रूप में? अरे महाप्रभु जी क्या विकल्प को साधन देना चाह रहे हैं? महाप्रभु जी को तो अप्रोच करो एक बार, भूल सो कभी ग्रंथ तो खोल लो, अब देख लो महाप्रभु जी क्या सेवा नहीं बन रही है तो महाप्रभु जी वाको
काउंटर क्या साधन अब प्रपोज कर रहे हैं। और कथा नहीं बनी तो शरणागति, 50 महाप्रभु जी ने ऑप्शन दिए हैं, लेकिन तुम बैठे ठाले ये डिसाइड कर रहे हो कि ओम की माला कर लो। वह बालक ने मुझको, वह वैष्णव ने ये भी बताया कि मुझको ये भी कही कि ब्रह्मसमन लेने के लिए यदि मैंने कोई भूल से यदि कोई चॉकलेट या वगैरह कुछ खा ली है तो भी मेरा व्रत भंग नहीं है, ऐसे भी बताए, ऐसे भी बताए। और यदि पैंट शर्ट में आएगी या चूड़ी कुर्ता चूड़ीदार में भी आएगी तो भी ब्रह्मसमन दे देंगे। यहाँ तक की बात है। अब याद करे कि आपाधापी में देखो अपन जी रहे हैं, तो साधनांतर हो तो अनन्यता कहाँ से, शुरुआत में बीज ही खत्म हो गया। वो संप्रदाय में प्रवेश करने जा रहे हो व्यक्ति, वहां को तुमने रूट जला दियो एसिड से, अनन्यता कहाँ से आएगी, आ ही नहीं सके। ये सब बातें ना दिल को खा जावे, ये सब है ना दिल को जला दे में मेरे। अब या के लिए भड़ास निकल रही आज मेरी। वो मोक्ष पुरुषार्थ का वर्णन आए तो हमें चार, ये अनन्यता के चार पाए जो मुक्ति के, क्यों स्मरण भजन नहीं त्यागनो, वहां में अनन्यता मुख्य आशय है। और अनन्यता को निभाने के लिए ये चार, देवतांतर, मार्गांतर, साधनांतर और फलांतर है। और फलांतर को जो तुम पूछ रहे हो, सीधी सी बात समझ फलांतर की, कि अगर अपने को यूं कह के ब्रह्मसमन आज दियो जा रहे है कि तुम्हारी गोलोक में तुमको गोलोक की प्राप्ति होगी, अरे कहाँ लिखियो है महाप्रभु जी ने, एक ग्रंथ में भी महाप्रभु जी ने यह बात को उल्लेख नहीं है क्योंकि ये फलांतर है, और तुम वह फलांतर के नाम पे संप्रदाय में अनुयायी को दीक्षित कर रहे हो कि नहीं गोलोक में टिकट मिलेगी। अरे अच्छे ब्रह्म संबंधी को कृष्ण जैसे व्यक्ति को प्रेत योनि मिली, कृष्णदास अधिकारी को, जब तो गोवर्धन जी साक्षात बात करते, जाने वाला वैश्य की लड़की को साक्षात रास करवा के को गोलोक की प्राप्ति करवाई, वैसा कृष्णदास अधिकारी मर के प्रेत बने हुए हैं। अपने में कृष्णदास अधिकारी जैसा तो भूता भी नहीं है। वो कृष्णदास अधिकारी जब प्रेत बन सके तो अपनी तो बिसाती क्या है, सीधे साधे चलो ना सिद्धांत पे, मार्ग पे। अपने आप पे इतनी सामर्थ क्यों माननी चाहिए। हालांकि ये फलांत, और मैं सच्ची बात ये मानू वैष्णव, एक बात आपको, अभी तो अपनो ग्रंथ शुरू नहीं भयो है, जादिन वो ग्रंथ शुरू होएगो वादिन महाप्रभु जी ने ये बात को खुलासा की है कि अपने यहाँ सेवा को फल है ही नहीं, सेवा में फल, सेवायाम फलम त्रयम, सेवायाः फलम त्रयम नहीं है अपने यहाँ, सेवा इन इटसेल्फ फल रूप है अपने यहाँ। अब जब सेवा फल रूप हो तो वह फल की कामना यदि तुम कर रहे हो तो वह फलांतर है, आई ना ध्यान में हुआ। और ऐसे ऐसे अपन उद्देश्य से यदि अपन जुड़ रहे हैं, ब्रह्म संबंधी यदि जुड़ रहे हैं, तो बाकी अनन्यता न सर्वदा रह सके न सर्वथा रह सके। आई ये बात ख्याल में। या लिए एक बड़ी गजब की पंक्ति आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करी थी। वो महाप्रभु जी के फल प्रकरण की सुबोधिनी जी हैं, वह फल प्रकरण की समाप्ति पे महाप्रभु जी ने निष्कर्ष के रूप में वो बात कही है, निष्कर्ष के रूप में वो बात महाप्रभु जी ने कही है कि ज्ञानम तु गुण ज्ञानम परोक्ष तत्प्रतिष्ठितम। अब देखो ज्ञान और भक्ति को अपने यहाँ चक्रवत प्रवाह चले हैं। ज्ञान को अर्थ है प्रभु के गुणन को ज्ञान अपने को होना,
लेकिन वो कब करना हो? महाप्रभु जी कह रहे हैं परोक्ष। परोक्ष मतलब आंख प्रत्यक्ष में नहीं, ठाकुर जी के विप्रयोग माने वियोग में, अनवसर में। परोक्षे तत्प्रतिष्ठितम। और लेकिन प्रत्यक्ष में क्या करना हो? तो कह रहे प्रत्यक्षे भजनम श्रेष्ठम। अरे प्रत्यक्ष में तो यार सामने दिख रहे हो वो व्यक्ति, अरे वहां को भजन करो ना। सामने बैठ रहे हो तो अपन वहां को गुणगान में आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, कितना अच्छा है तुम। अरे यार आंख खोल के तो देख यार, अभी क्यों आंख बंद कर रहे? कितने वैष्णव ठाकुर जी को सेवा में आंख बंद करके गीता जी सुना है। ठाकुर जी को भी दिमाग खराब होता है कि यार मेरी कहीं पे गीता यार मेरे को सुना रहा है। यहाँ के जैसा कोई बेवकूफ दुनिया में होएगा नहीं। तो ठाकुर जी को भी दिमाग खराब हो जाता है। ठाकुर जी ऐसे कर देते हैं, अरे बस बंद कर शकील दास्ता अपनी, सुनने वालों के दिल दहलते हैं। तो प्रत्यक्ष भजनम श्रेष्ठम एवं चेत रोधनम। मुझे कितनी गजब की बात कह रहे हैं, देखो। एवं चेत, यदि तुमने परोक्ष में ठाकुर जी को गुणगान कियो अवसर में, और प्रत्यक्ष में ठाकुर जी को भजन कियो, या तेरे सो एवं चेत भयो, तो रोधनम स्थिरम। वो जो तुम्हारा रोधन है, मतलब जो ठाकुर जी की तरफ तुम्हारा जो खिंचनो है, वो स्थिर हो जाएगा। देखो मैं विशेष अलग नहीं जा रहा हूँ। स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम इति में मति, वही पे हूं मैं कायम। यानी महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा करें कि पुरुषाणाम तथा स्त्रीणाम रात्रौ च दिवसे तथा। यानी जो ब्रज में रहने वाले जो व्रजस्थ स्त्री हती, जो व्रजस्थ पुरुष हते, उनको रात में और दिन में ज्ञान और भक्ति को सतत चक्र चलतो, सततम चक्रवत परिवर्तित। जब ऐसे चक्र चले हैं तो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ऐसे अनवसर के बाद अवसर, अवसर के बाद अनवसर, अनवसर के बाद पांचवा अवसर, अवसर के बाद पांचवा अनवसर, ऐसे मंगलासु राजभोग अवसर, उत्थापन राजभोग सु उत्थापन अनवसर, उत्थापन सु शयन अवसर, और शयन सु मंगला अनवसर, से चले हैं चक्र। कहीं की भगवत वार्ता रात को ही होती तो देखो वो अनवसर में गुणगान है, ख्याल में आया ना। तो या ढंग को अपने यहाँ महाप्रभु जी याली कह रहे हैं कि तुम्हारी कृष्ण दर्शन की जो लालच, सच्ची लालसा यदि है, तो वो एक्शन में कैसे दिखेगी कि न स्मरण छूटेगा और न कृष्ण भजन सेवा छूटेगी। वो वाकई निशानी है, बाप दाखव नहीं था श्राद्ध करा। कृष्ण दर्शन की सच्ची लालसा कैसे पता चले कि न लीला को स्मरण ही छूट रहे है और न कृष्ण सेवा ही छूट, वाकई निशानी है। और वाक्य पैरेलल आती भाई बात है। याली महाप्रभु जी ये बात बता रहे हैं यहाँ पे। तो मुझको लगे कि ये बात अपन ने मोक्ष पुरुषार्थ के अंतर्गत विस्तार से देखी। अब अपन ये हाँ, एक सिर्फ वो आप श्लोक चालू करो, बाकी पहले ही लास्ट टाइम को जो प्रश्न रह गया था ना, वो को उत्तर समझना था। हाँ, पर पहले प्रश्न कौन रिपीट करे को ये बताओ। हाँ मैंने कही थी, कोई ने हाथ ही नहीं उठाए हो, तो फिर मैंने कहा कि जाने दो, अपने क्या है। अच्छा ऐसा। हाँ मैंने नहीं, पूछी थी प्रश्न। मुझको फेंटली याद है, मतलब कोई को मतलब रेज हैंड आएगा तो मैं उनको बोल दूं, उनको अनम्यूट कर दूंगा। हाँ अच्छा, प्रश्न तो रिपीट कर दे तो कर। हाँ मतलब एकदम बहुत फेंटली याद है, जहाँ मैं एक बात ऐसे आई थी कि जहाँ में ब्रजराज जी ऐसे बता रहे हैं
કે ઠાકોરજી जो पति वालो उदाहरण હતો वहां ब्रजराज जी भागवत के उदाहरण देके कह रहे हैं कि पति इज इक्वल टू रक्षक। तो लौकिक रीत से अगर देखने जावे तो जहाँ पे ऐसो कहो जावे है वेद में कि तुम्हें अपनी पति की सेवा करनी चाहिए, ये बात जो लौकिक में आ रही है वो ब्रजराज जी ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि आपको पति कृष्ण हो जाए रक्षक के उदाहरण से या लिए पति की सेवा करनी चाहिए, पति को मानना चाहिए, वो लौकिक दृष्टांत से एक बात वहां पे आ रही है। दूसरो जो वो आंबा के मोर को दृष्टांत आयो तो मैं वो सूतर प्रवाह प्रवाह ऐसे कुछ है तो मैं वो संस्कृत शब्द भूल गया हूँ, पर आंबा के मोर के हाँ च्युत प्रवाल, च्युत प्रवाल, हाँ। तो वो जो वो दृष्टांत देके वहां पे ब्रजराज जी वैदिक दृष्टिकोण से कौन सी बात कर रहे हैं वो ऐसो प्रश्न હતો इतना फेंटली मुझको याद है, तो यहाँ में क्लैरिफिकेशन लगेगा बट लेकिन प्रश्न क्या है तो ये तो बताया नहीं था। हाँ प्रश्न यही कि जैसे पति को दृष्टांत कह के वहां पे लौकिक पार्ट, वो जो लौकिक पार्ट है वहां को ये कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं ब्रजराय जी। तो यहाँ पे ये च्युत प्रवाल को दृष्टांत देकर जो कामना की बात आ रही है वहां पे वैदिक पक्ष को कैसे समाधान या फिर कौन सा उद्देश्य से ये बात वैदिक पक्ष को कैंसल आउट या वैदिक पक्ष के एक पार्ट ऊपर करके ब्रजराय जी समझाना चाह रहे, ये मुझको इतना ध्यान आया तो अच्छा, हाँ। सबको आया होगा समझ में? सबके चेहरा इतने ब्लैंक हैं नहीं जी जैसे समझ में बहुत नहीं आया, समझ में नहीं आया। समझ में ही नहीं आया। अरे हाँ जय गुगुन बोल बे। आज गुगुन को मुंह तो खोलो कम से कम। जे वो क्वेश्चन के संदर्भ में कि आपने क्या पूछी थी वो थोड़ा जो मैं समझी हूँ हाँ जी। क्वेश्चन दोहराने के संदर्भ में जैसे आंसर मुझको ये तो नहीं मिल पाए हुए हैं। थोड़ा अच्छा मतलब रिवाइज नहीं कर पाई। अच्छा क्वेश्चन ही बता दे गुगुन। जे वही जो ये है कि अ, यदि सर्वात्मना प्रभु जो है उनको मन में धारण कर लियो गयो है तो लौकिक वैदिक से क्या तात्पर्य है, मतलब लौकिक और वैदिक करने से क्या। तो लौकिक से ये बताए कि लौकिक संबंध में यदि मन चलायमान हो जा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में तो जो भी किया दिया है वो सब व्यर्थ हो जा रहा है। तो यहाँ पे ब्रजराज जी वैदिक से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि लौकिक के संदर्भ में तो ये बता दिए कि यदि ये सब करते हुए लोक में तुम्हारो मन चलायमान हो जा रहे हो है तो वहां तुम्हारो सब पूर्व को कियो गए वो सब व्यर्थ हो गए। तो वैदिक से क्या तात्पर्य है ये आप पूछ रहे हैं, तो वहां वैदिक में जो अम्ब मोर वगैरह को उदाहरण दे रहे हैं इसके पीछे क्या रहस्य है ये आपको पूछने को तात्पर्य है, ऐसे मैं समझ रही हूँ। जय जय अम्ब मोर और ये वैदिक तात्पर्य, पंख। हाँ वैदिक तात्पर्य से क्या समझाना चाह रहे हैं ये मेरा हाँ प्रश्न। ये जी जी यहाँ पे जो अम्ब मोर और नई कपोल जो मोर पंख नील कमल कुमुद माला ये सब जो कह रहे हैं इसके पीछे क्या गोपनीय अर्थ है वो वैदिक में छिपे भय है, तो ये आप बताएंगे ना। अच्छा मैं ही बताऊंगा। जैसे रिवीजन भी नहीं हो पाए, थोड़े आवश्यक काम में व्यस्तता बहुत थी और बड़ी त्रुटि है जय क्षमा चाहो मोको रिवाइज कर लो तो पर मैंने किए नहीं। अच्छा और कोई हिम्मत कर सके? अगर टाइम चाहिए तो एक वीक और दे दो आप लोग, अगले वीक का बनकर है। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि आप लोगों ने मुझको ये जवाब दे, ले लो टाइम आपको, कोई बताओ थोड़ी अगले वीक अपन करें। जय आप थोड़ा इसके संदर्भ में बताइए कि जैसे वैदिक से मतलब मैं क्यों और बताऊं? क्या। नहीं जैसे वो सिर्फ क्लैरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा गुगुन जी आपको आंसर नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ क्लैरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन है।
कहिए गुगुन जी, आप कहिए। आप हम सबके रिप्रेजेंटेटिव है अभी। ये बोले जय जय, आप ही बताइए। नहीं, वैदिक के संदर्भ में मैं प्रश्न एक बार फिर से और स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि लौकिक ही वैदिक यदि श्री गोकुलाधीश, देखो मूल श्लोक पे अपन अपन अपना ध्यान केंद्रित करें तो आपको प्रश्न को स्वरूप स्पष्ट होगा कि यदि श्री गोकुलाधीश को अपन अपन ने सर्वात्मना हृदय में धारण करे है तो लौकिक सु क्या और वैदिक सु अपने को क्या मतलब है, लौकिक सु भी क्या मतलब है और वैदिक सु भी क्या मतलब है। तो इतनो तो ध्वनित हो रहा है कि अपने यहाँ ये जो प्रकार है वो शायद वैदिक सु कुछ विपरीत है और लोक सु भी विपरीत है, इतनो तो ध्वनित हो रहे हैं। महाप्रभु जी कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भाई लोक सु भी कुछ तुमको मतलब नहीं है और वैदिक सु भी कुछ मतलब नहीं है। और प्रश्न मेरा ऐसा होता कि अपनो मार्ग यदि वैदिक है तो वैदिक को डिनाई क्यों कर रहे हैं पाछो, वैदिक को डिनाई क्यों कर रहे हैं। कहें कि प्रश्न की जो ध्वनि निकल रही है वो ध्वनि तो ऐसी निकल रही है ना कि भाई लौकिक ही वैदिक ही किम, मानो फोर्स है वाक्य ऊपर कि लौकिक सु भी कुछ नहीं और वैदिक सु भी कुछ नहीं। तो कुछ ऐसी बात है जो अवैदिक है और अलौकिक है, वो अवैदिक भी है और अलौकिक भी है। लौकिक को अ और वैदिक को अ, दोनों में अ जोड़ दोगे तो वो अपनी पुष्टि मार्गी बात। तो वो बात क्या है, वासु मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, और वहां के लिए ब्रजराज जी ने यहाँ पे एक उदाहरण दिए कि सूत प्रवाल भगत पलाब्ज मालानुप्रक्त परिधान विचित्र वेशो मध्य विरेज दुर्लम पशुपाल गोष्ठम गंगे यथा नटवरो कुछ गाय मानव। ये जो अपन ने वेणु गीत को श्लोक है, तो ये वेणु गीत के श्लोक के उदाहरण से श्री विजराज जी क्या दिशा निर्देश चाह रहे हैं, वो तात्पर्य क्या है। ये निशा बहन कुछ बोलना चाह रहे हैं, लग रहा है उनको हाथ आया। हाँ, मैं जैसे ट्राई कर रही हूँ, जैसे गोपी गुजराती में बोलूं, गुजराती में हाँ જરાક हाँ સરળ. શ્યોર, અરે મને આવડે છે ગુજરાતી। જેવી રીતે ગોપીજનોને જ્યારે આપણે ફળ પ્રકરણ પહેલા અધ્યાયમાં જોઈએ કે પ્રભુએ કહ્યું કે તમે ઘરે પાછા જાઓ ને એ રીતે 10 પ્રશ્ન કર્યા, ત્યારે ગોપીજનોએ કહ્યું કે ભાઈ અમારે તો તમે જ અમારા પતિ રક્ષક સર્વ કઈ, ભલે અમે પરણેલા હોઈએ કે પણ તમે જ અમારા પતિ છો, કારણ કે તમારું ચરણ જ અમારું શરણ છે ને ધર્મ છે, તો પછી અમારે લૌકિક ને વૈદિકનું શું કામ છે. તો અહીંયા મારા વિચારથી ચ્યુત પ્રવાલ એ જે શ્લોક મૂકી અને જે ગોપીજનો ઘરમાં રહીને પ્રભુના ગુણગાન કરી રહ્યા છે અને પ્રભુ વનમાં છે, તો એ ગોપીજનો પોતાના ઘરને કે પોતાના સર્વની જે ભાવ છે કે જે એનો ધર્મ, જે કઈ એનો કુલ ધર્મ છે, એ બધું ભૂલીને પ્રભુના ગુણગાન એટલે કે પ્રભુને જ પોતાના પતિ તરીકે મનમાં રાખી રહ્યા છે, એ અર્થ સંદર્ભમાં મને લાગી રહ્યો છે. अच्छा, अच्छा प्रयास है। शायद मैं और रॉन्ग हूँ, लेकिन ऐसे मेरे मन नहीं में नहीं विचार. निशा बहन, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कौन को समझ में आई है, को उमंग को हाथ उठा। हाँ हाँ जी, मतलब तो निशा बहन के ही आंसर पे बिल्टअप करते हुए, क्योंकि अभी अच्छा जब आपने लास्ट में कही ना कि तो फिर लौकिक और वैदिक को क्या, तो मतलब अपन क्योंकि वैदिक धर्म के अनुष्ठायी है, मतलब हम लोग सनातनी है हम सब, तो हमारे हाँ लिए वेद धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और वेद से अपन कोई भी प्रकार के डिविएशन ले लो, वो वेद धर्म को अपमान है, प्लस वो वेद धर्म के खिलाफ है। मतलब जो अगर ठाकुर जी ने जो बाध्य भय है शास्त्र के अनुसार आज्ञा दी भई है, वो आज्ञा अपन को फॉलो करनी चाहिए एज अ सनातनी। ये हमारा पहलो धर्म है ऐसे करके। पर यहाँ पे मोको वो पार्ट लगे हो जहाँ पे वो आपने वो जनोई वाला उदाहरण दिया था ना, जहाँ पे बुहारी कर दी थी, तो वहां पे
मतलब यहाँ एक भार ठाकुर जी को हृदय में विराजने के लिए है कि जहाँ कह रहे हैं कि अगर ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में विराज गए, फिर तुम्हारी श्रेष्ठता जो है वो अलौकिक धर्म में बढ़ जाती है। वो एक ऊपर नीचे आत्म धर्म को एक इम्पोर्टेंस मिल रहे है वेद धर्म के मुकाबले। सो यहाँ पे मुझको लगे कि वो क्लैश वाली बात आ रही कि जब जब तुम्हारो आत्म धर्म और वैदिक धर्म क्लैश होएगो, तब तुम्हारो आत्म धर्म है वहां को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारे अगर हृदय में ठाकुर जी विराज गए, फिर वेद जो ठाकुर जी ने ही आपको प्रदान किए हैं, वो वेद को फॉलो करके क्या मिलेगो, जब भी तुम्हारे पास स्वयं ठाकुर जी विराज रहे और तुम्हारो जो भी संचलन है, जो भी तुम्हारी भक्ति है, वो डेफिनेटली एक प्रभु ने अपने हाथ में ले ली है। अब जब भी खुद क्रिएटर ने तुम्हारे मतलब जो प्रधानमंत्री ने तुम्हारे साथ बात करने की निष्ठा कर दी है, साहेब मिल गए, अब साहेब कैसे मिलने, वो ढूंढने कहाँ जानो, वो वेद में क्यों ढूंढने बैठो, मतलब मेरे सोच में ऐसे है। फाइन उमा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जिग्ना बेन को आ रहा अरे है वाह, नहीं सर। जिग्ना भी बोली आज तो। हाँ बोल जिग्ना, तेरी सूरत भी दिखा दे अब। अच्छा ठीक है, चल बोल। जेजे हाँ बोल। हाँ जेजे, आपने प्रश्न जब भी कियो तो वह समय पर भी यही आयो तो मेरे मन में, तो तभी सोचो पता नहीं वो सही होएगो कि नहीं, फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ जेजे। वेद प्रभु को स्वरूप है, प्रभु के श्वास है वेद, और लौकिक भी प्रभु ने ही उत्पन्न कियो है। तो जब भी हम प्रभु को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सब भी साथ में उसको भी इम्पोर्टेंस मिल ही रहा है ना, वो मेरे दिमाग में आता है। अच्छा अच्छा फाइन, बोल मित्र। धनुष मैम जी, मैं ऐसा समझू कि जैसे दूसरो श्लोक में महाप्रभु जी ने सर्वात्म भाव की बात कही थी, तो वहां में ऐसा आया तो कि जैसे गोपी जन को सर्वात्म भाव हो रहे हैं, तो क्या वो अपन को पॉसिबल है कि नहीं है। तो बात जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमेशा समझनी चाहिए, ऐसा आपने सिखाया है। तो यहाँ सर्वात्म भाव की सबसे पहले तो बात हो रही है, और सर्वात्म भाव स्थित तभी होवे जब अपन सब कुछ छोड़ के केवल कृष्ण के आश्रय रहे और कृष्ण के ऊपर ही भाव रखे, तभी जाके सर्वात्म भाव, मतलब वो प्रोसीजर तो करनी ही पड़े। वो प्रोसीजर से तो कोई भी आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया तो सारी प्रोसीजर। तो यहाँ पर जो सर्वात्म भाव सिद्ध करने की बात हो रही है, वही रेफरेंस में ये श्लोक लेना कि यहाँ पर जो गोकुलाधीश है उनको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो सर्वात्म भाव जो बात चल रही है, तो उसमें लौकिक और वैदिक जो है वहां से ऊपर बात है। मतलब ऐसे नहीं कि अपन अवैदिक कार्य कर रहे हैं कि अलौकिक कार्य कर रहे हैं, वो लौकिक और वैदिक से ऊपर वाली बात कह रही है, जो मतलब जो लोक में प्रसिद्ध है या जो वेद में प्रसिद्ध है, क्योंकि पुष्टि मार्ग वैसे भी विलक्षण है। तो वो लोक और वेद से ऊपर वाले की बात कही, उसको मतलब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे मैं समझ रहा हूँ। फाइन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और तेजल कहाँ चलेगी? तेजल भी बोल रही थी कुछ शायद। अरे वाह भाई, बोलो भाई। योगेश को फोन ये आपको हाथ, आप सब लोग खुले हैं। योगेश पे अनम्यूट नहीं थी वो। धन्यवाद प्रणाम। हाँ बोलो। मैं प्रथम बार कोशिश करूं हूं। ये जो वैदिक को सबसे आगे जो अर्थ बतायो है वो पति के विशेषण में बतायो है। ठाकुर जी यहाँ जो ये सारे जो श्रृंगार धारण करे है, तो गोपियों में पति भाव स्फुरित हो गए, मैं इसे समझू हूँ। और श्री महाप्रभु जी को जो विधान है यहाँ पे कि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हरि, श्री गोकुलाधीश को सर्वात्मा अपने हृदय में धारण करना। केवल पति भाव से यहाँ अपने को पति वहां अपने को स्थिर नहीं होना है, उससे भी आगे बढ़ना।
तो ये जो सारे श्रृंगार को जो भाव है वो यहाँ वैदिक अपने पति के रूप में श्री व्रजराय जी ने बताया हो, ऐसा मैं समझू। जैसे हम आगे अगर चले और आगे देखे तो जैसे रास में जब गोपियों जब उनको सौभाग्य मत भयो तो ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और वहां तक भी मैं ये समझू कि गोपियों के हृदय में ठाकुर जी स्थिर नहीं हते। जब विरह भाव भयो, जब विराग्नि भई तो फिर ठाकुर जी ने भी सहन नहीं भयो, तो ठाकुर जी ने उनको ठाकुर जी गोपियों के हृदय में पधारे। जब ये ठाकुर जी गोपियों के हृदय में पधारे तब जाके सर्वात्म भाव सिद्ध भयो और गोपियों को मन स्थित भयो। तो यहाँ जो बात चल रही है वो सर्वात्म भाव से ठाकुर जी को गोकुलाधीश को अपने हृदय में धारण करने की। पर ये जो दर्शन करके गोपियों के हृदय में ठाकुर जी सर्वात्मा भावसु धारण नहीं हो पा रहे हैं, केवल पति भावसु ही धारण हो पा रहे हैं, इसीलिए ये वैदिक शब्द को यहाँ पे प्रयोग करो। बाबा ऐसी मेरी मति है, ऐसा मैं समझू। फाइन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया बताया। हाँ, बधाई तेजल। जी जी जी, दंडवत प्रणाम जी। जी मैं अभी भी कोशिश में, मतलब अभी नहीं, आई एम नॉट इन स्टिल, एकदम मैं नहीं कन्विंस नहीं हो अच्छा पा रही हूँ इसमें। मतलब आपके अच्छा प्रश्नों को अभी और अच्छी तरह से समझना है जी। अच्छा, ठीक। देखो एक बात मैं जो मुझको लग रही है, मैं गलत भी हो सकूं, ऐसी बात नहीं है। आप सब मिलकर चर्चा कर रहे हैं बात की, कारण कि मुझको खुद को भी ये शंका भई थी कि लौकिक ही वैदिक ही किम, कि भाई लौकिक सो क्या और वैदिक सो क्या। तो जब आप ऐसी आज्ञा कर रहे हैं तो अब तो मार्ग तो वैदिक होते भाई भी वैदिक को साइड ट्रैक क्यों किए जा रहे हो। तो जैसे कि मितुल ने भी बताया हो कि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो बात पसंद आई। जैसे ये योगेश भाई ने भोलिया ने भी बताई ये बात, वो भी मुझको पसंद आई। बात सब सही है। देखो कभी भी बात जो है झोंक की है यार। फिर से मैं ये बात आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ वैदिक वेदोक्त धर्म को साइड ट्रैक नहीं किया जा रहा। सबसे पहली बात तो दिमाग में स्थिर करो कि वैदिक धर्म को साइड ट्रैक नहीं किया जा रहा है। अपन ने पति शब्द की खाली व्याख्या बदली, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वही आंसर है। अपन ने पति शब्द की खाली व्याख्या बदली है कि वे पति शब्द को अर्थ जो है, जैसे यहाँ पे खुद इनने अर्थ किया है कि संप्राप्त देहेंद्रियाणाम असंबद्ध तरम, वो जो ब्रजराज जी ने अर्थ किए ना, तो वो अर्थ में अगर आपको विचार हो कि भाई जो पाती है, पाती मतलब रक्षयति, रक्षति, रक्षण के अर्थ में पति को अर्थ देना चाहिए। और वेदे पति भजने न मोक्ष कयो है, तो वहां पति भजन सु मोक्ष कयो है, तो वह संबंध पे अपन कायम है। पति भजन सु मोक्ष को जो सिद्धांत वेदों सिद्धांत है, वह सिद्धांत पे अपन कायम है। केवल अपन ने पति की व्याख्या बदली है कि भाई जो देह संबंध तो अपन जाको अपन पति मान रहे हैं, वैसे पति की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं महाप्रभु जी। वेद में पति भजन जो कहो है, वो पति मतलब जो अपनो रक्षण करे, वह अर्थ में पति करे। और ये जो भोलिया ने अर्थ करो जादन को कि भाई उनको ये जो च्युत प्रवाल पलाब्ज वालो जो श्लोक है, वो ठाकुर जी को पति भाव से मानने के लिए कही जाती भाई बात है। मैं वासु जो है वो सहमत नहीं एक्चुअली। मैं वह अर्थ में यहाँ पे, वह अर्थ में अगर ये भोलिया यूं कह रहे हैं कि जो
वास्तव में जो पति शब्द की जो जा तरह की व्याख्या ब्रजराज जी ने करी है, ब्रजराज जी ने तो पति भजने न मोक्ष कुछ अर्थ ही नहीं किया है। ये तो मैंने आपको मेरी व्याख्या मैंने आपको बताई कि पति को अर्थ यहाँ पे पाती इति पति है। एक्चुअली ब्रजराज जी ने तो यहाँ पे आपको डिस्कस ही नहीं किया, ब्रजराज जी ने आपको पूर्व पक्ष में ले लिया है, लेकिन मैं वाकु उत्तर पक्ष में लेके महाप्रभु जी के पक्ष को जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ कि वह अर्थ में यदि तुम ले रहे हो तो 100% वो अर्थ समझ। लौकिक पति के अर्थ में तुम ले रहे हो तो वो तो पतिपनो ही नहीं है, वो तो असंबद्धता। ख्याल में आया ना? तो कुल मिला के अर्थ ऐसा होगा कि यदि प्रभु वो अपन अपने रक्षण के रूप में देख रहे हैं तो वो बात न लौकिक में आ रही है और न वो अपन वैदिक में, जैसे वेद में जा तरह सु भजन को प्रकार बतायो है, पूजन को प्रकार। कहें कि वेद में 2 कांड है, पूर्व कांड और उत्तर कांड। तो उत्तर कांड ज्ञान कांड है और पूर्व कांड जो है कर्म कांड है। तो न प्रभु को अपन को कर्म कांडात्मक दृष्टि रखनी है, न अपने में प्रभु सेवा की बात कर रहे हो और कोई आशय में नहीं। जहां तक अपना ये पूरा चतुश्लोकी ग्रंथ जो है सेवा के आशय में ही अपन देख रहे हैं, तो न प्रभु में कर्म कांडात्मक दृष्टि रखनी है और न प्रभु में ब्रह्मात्मक दृष्टि रखनी है। सेवा करते समय अपन को सेवा करते समय प्रभु में भक्त्यात्मक दृष्टि रखनी है, और वो भक्त्यात्मक दृष्टि पति भजन के कारण। पति भजन मतलब अपनों सब प्रकार को रक्षण भी करे, जैसे अपन जाकू अपन पति मान रहे हैं, बाकी अपन भी तो रक्षा करे के नहीं, परस्पर है। रक्षण को जो प्रकार है वो परस्पर है। वह अर्थ में यदि अपन ले तो वो समस्या बना। तो मुझको लगे कि ये पॉइंट क्लियर तो भय होगा, कोई को नहीं भय हो तो पूछ सकते। हाँ हाँ बोलूँ। जैसे ये आपने जो बताया कि वो न लौकिक है, न लौकिक पति है, न वैदिक पति, ऐसा आप कहना चाह रहे हो ना कि वो कोई भी प्रकार से अपन जो देख रहे हैं इट्स मोर देन व्हाट इज जो दुनिया देख रही है, ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ ऐसे देख रहा हूँ। हाँ। बाकू अपन न लौकिक में खपा सके उमन, हम्म ना वाकू वैदिक में खपा सके। कहें कि वैदिक की दृष्टि से अपन देखेंगे अपने प्रभु को तो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और लौकिक के दृष्टि से यदि अपन देखेंगे तो हमें वह दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं। अपनी डिफिकल्टी ये बात है कि प्रभु को अपन न अपने लौकिक दृष्टि से देख पा रहे हैं, न वैदिक दृष्टि से देख पा रहे हैं। कहें कि वैदिक दृष्टि से अपन देखो जाए तो वेद नीति कह रहे वाक्य तो गुणन को पा रहे नहीं, तो वो कहाँ और अपन कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये वाली बात है कि कहाँ वो और मेरे उनको संबंध कैसे होएगा। इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ऐसे बात आ जाएगी। लेकिन जब आपको भक्ति की दृष्टि से जब अपन देख रहे हैं तो भक्ति की दृष्टि में तो भक्ति तो वही तो दृष्टि तो उनको प्रदान कर रही है। भक्ति के एक भजन की जो प्रक्रिया है वो सामने वाले व्यक्ति को ब्रह्म को स्टेटस हटा के तुम्हारा पति बना दे रही है, और जीव को स्टेटस हटा के सेवक बना दे रही है। एक भक्ति की जो भजन की प्रक्रिया है वो क्रिया एक ही है, लेकिन वह क्रिया के कारण जैसे जो हस्तमिलाप की जो प्रक्रिया है वो कन्या को वधू बना दे रही है और पुरुष को जो है वर बना देती है, ऐसे ब्रह्म संबंध की जो प्रक्रिया है वह के कारण जीव को सेवक की स्टेटस मिल जा रही है और प्रभु को जो है स्वामी की स्टेटस मिल जा रही है। ये जो हस्तमिलाप ब्रह्म संबंध के समय हो रहा है वो भक्ति को करना है, और यही मैं वह प्रश्न को मूल रहा हूँ। हाँ, तो जैसे क्योंकि ये काम को प्रकरण है तो वह मैं ऐसे कह सके ना कि न लौकिक कामना न वैदिक कामना, क्योंकि न लौकिक है ना। अच्छा, 100% कहना ही पड़ेगा। हाँ, न अपनी वैदिक कामना है न लौकिक कामना है ही नहीं ना। हाँ, नहीं मतलब वाह हिसाब से वो आपके अलौकिक भी है
और अवैदिक भी है। हाँ इसलिए मैंने अशब्द लगाया। बराबर। वो अलौकिक है और वो अवैदिक है। और वाकु जैसे एक बहुत पुरानो कोई गीत है, तो मुझको याद वाको पिक्चर का नाम नहीं याद है, तो कोई याद हो तो बताए। सिर्फ एहसास ही है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम मत। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, अब प्यार को प्यार ही रहने दो, उससे कोई नाम मत दो। वाको रूह से महसूस करो भाई, आत्मा से वाको अनुभव करो। जासु तुम प्रेम कर रहे हो, वाको तुम अपनी रूह मतलब अपनी आत्मा से वाको महसूस करो, वो क्या संबंध है। That cannot be defined in words। वाको शब्दन में वाको अभिव्यक्त नहीं किया जा सके। शब्दन की लाचारी है गरीब की, कि वह प्रेम को अपन शब्दन में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ये अपनी भक्ति को यदि कोई कमाल है तो वो कमाल है। तो मुझको लगे बहुत ही फलप्रद और रसप्रद चर्चा रही। और मैं आपके सामने आज चतुश्लोक समाप्ति करने के मूड में હતો, लेकिन समाप्त तो भयो ही नहीं। तो और दूसरी बात आप लोगों को बता दूं कि तात्पर्य निर्णायक लिंग के हिसाब से भी ये जो उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम और अर्थवाद उपपत्तिश्च लिंगे तात्पर्य निर्णय, जो ये 6 अंग हैं तात्पर्य निर्णायक लिंग के, वाई सब भी अपन चतुश्लोकी को जस्टिफिकेशन करेंगे। वो बड़े ही फैंटास्टिक हैं जो मैंने विचार किए हैं। आप लोग जरूर अपने वहां में बताइए वो बात, लेकिन मेरी तरफ से मैंने सोचे क्या कि श्लोक 4 हैं और अंग 6 हैं। तकलीफ ये है, अब तक ये प्रॉब्लम आई नहीं थी मेरे को, ये पहली बार ये प्रॉब्लम आई है कि श्लोक तो 4 ही हैं और उन 4 श्लोकन में 6 अंग इनको बिठाने हैं। तो कैसे बिठाएंगे वो भी एक देखने की कलाकारी है। तो नेक्स्ट क्लास में तो होएगा तो अपन करेंगे, नहीं तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई अपन को कहीं पहुंचना तो है नहीं, अपनी तो यात्रा है चल रही है। तो आज यहाँ रखें और अगली क्लास जब होएगी तब तक तो डोल वगैरह सब हो जाएगा। तो अंतिम वसंत को पद अपन आश्रय को करके अपन सबन को पुनः एक बार डोलोत्सव की खूब खूब बधाई और अपने अपने ठाकुर जी के साथ डोल सेलिब्रेट करो। ये सबके तो आश्रय को पद करें। कौन बोलो? जी वत्रसुर चतुश्लोकी भी लेने वाले थे ना? हाँ लेंगे ना गोविंद, या के बाद अच्छा। लेंगे वह क्लास के बाद। जी अभी चतुश्लोकी पीछा नहीं छोड़ रही है अपनी। जी जय जय जी जय जय दंडवत प्रणाम। जितना सोचो तो वास्तु कहीं अधिक निकलो यार, मैं तो मटेरियल मैं सोचो तो 4 श्लोक हो जाएंगे तो एक ज्यादा से ज्यादा 8 क्लास में पूरी हो जाएगी, लेकिन डबल हो गया। लेकिन अभी तक तो ग्रंथ पूरे होने का वो नहीं लग रहे हैं। लेकिन एक सच्ची बात कहूँ, इतनी इतनी बातें हमें से निकल के आ रही हैं और ब्रिजराज जी ने वास्तव में हैट्स ऑफ टू ब्रिजराज जी के कितने सुंदर सुंदर ब्रिजराज जी ने अपने को बताए हैं जो अपनी कल्पना के बाहर रहते। और अपन इन टीकान को नहीं देखे हैं यदि तो ये सब अपने ग्रंथ अपने को बातें पता ही नहीं चल सकती कभी। यानी ये ब्रिजराज जी के चरणन में कोटि वंदन करते हुए अपन आश्रय परसों आज के सत्र को समापन करें। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए, श्री वल्लभ के चरण कमल की बल 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 नभि सृष्टि समाज संग मित्र जीवन को फल पाइए, श्री वल्लभ गुण
गाइए याहि ते रसिक कहाइए वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए